अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन ने बनारस के बारे में कहा है कि बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन एंड इवन ओल्डर देन लीजेंड। निर्विवाद रूप से पूरी दुनिया के द्वारा ये माना जाता है कि वाराणसी दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल है जो उन प्राचीनतम शहरों में से वाराणसी है जो अभी तक जीवंत है। बनारस प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म के आस्था का केंद्र रहा है और भारत की सांस्कृतिक ध्वज का वाहक रहा है। आज हम हैं उसी बनारस के 80 घाट पर और हमारे साथ हैं सोनू, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि क्या है, कौन है सोनू और इनकी रुचि क्या है। तो आज उसी बनारस के प्रसिद्ध 80 घाट पे हम लोग बनारस की जो सांस्कृतिक महत्व है और जो इसका धार्मिक महत्व है और उसके साथ साथ बनारस अपने स्थानीय उत्पादों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, तो इन्हीं विषयों पर हम लोग सोनू से आज चर्चा करेंगे। तो चूँकि हम लोग 80 घाट पे हैं तो हम लोग चर्चा का प्रारंभ भी 80 घाट के इतिहास और यहाँ के जो महत्व है 80 घाट का, उसी के साथ हम लोग करते हैं। तो सोनू, 80 घाट को 80 घाट क्यों कहा जाता है और 80 घाट का बनारस के इतिहास से क्या संबंध है? अगर घाटों की बात की जाए तो 80 घाट भी बनारस नदी के किनारे, गंगा के नदी के किनारे बसा घाट है और जो घाटों की एक श्रृंखला है जो गंगा नदी के तट पर उत्तर से दक्षिण तरफ फैला है, उस श्रृंखला में 80 घाट सबसे दक्षिणतम बिंदु पर है। सबसे दक्षिण की तरफ ये 80 घाट स्थित है। और इसकी ओरिजिन की बात किया जाए तो अगर पौराणिक कथाओं के अनुसार हम बात किया जाए तो उसमें ये कहा गया है कि माँ दुर्गा यहाँ के 2 राक्षस थे, मॉन्स्टर थे और उनका नाम था शंभु और निशंभु। और उनका वध करने के बाद उन्होंने अपना जो तलवार है यहाँ पर फेंक दिया था और उससे एक दरार उत्पन्न हुआ। उसी दरार से एक नदी की उत्पत्ति हुई जिसको 80 नदी बोलते हैं। और इसका नाम 80 नदी इसलिए पड़ा क्योंकि तलवार का जो पर्यायवाची होता है 80 होता है, इसलिए उसका नाम 80 नदी पड़ा। और 80 नदी यहाँ पर गंगा जी में आके यहाँ मिल जाती है, इस संगम की वजह से इसका नाम 80 घाट पड़ा। जी जी। तो अगर हम लोग बनारस की बात कर रहे हैं तो बनारस के बारे में अगर बनारस के बारे में अगर कोई भी चर्चा करता है तो सबसे पहले वो यहाँ की घाटों के बारे में चर्चा करता है। यहाँ करीब 80 से अधिक घाट हैं, उसी में से एक घाट 80 घाट भी है। तो जो बनारस के जो आइकॉनिक घाट्स हैं, इनका निर्माण किस पीरियड में हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? अगर बनारस में घाटों के निर्माण की बात की जाए तो ये बेसिकली मिडिवल टाइम में 700 BC 780 AD के अराउंड हुआ है। और खासकर जो 80 घाट बना है 1742 AD में बना है, जब बनारस के ऊपर जो मराठा एम्पायर का यहाँ पर रूल था तो उन्हीं के टाइम पे अक्सर यहाँ सारे घाटों का निर्माण हुआ है। अच्छा, यहाँ के जो घाट्स हैं उनका नाम, जैसा कि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे तो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, कभी दरभंगा घाट, कभी तुलसी घाट, कभी ये दशाश्वमेध घाट। तो ये इस तरह का घाटों का नाम यहाँ पे क्यों रखा गया है, इसके पीछे क्या कारण है? जैसे तुलसी घाट है तो उसका तुलसी नामकरण की बात की, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 80 घाट का नामकरण कैसे हुआ। 80 नामक नदी यहाँ से आके गंगा मिलती, उसी के नाम पड़ गया। तुलसी घाट की बात किया जाए तो यहाँ जो तुलसीदास है, हालांकि उनका जन्म स्थान चित्रकूट है, लेकिन यहाँ तुलसी के घाट के किनारे बैठ के उन्होंने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का यहाँ पर संकलन किया था और तो उसी के नाम पे उनका तुलसी घाट पड़ गया। अच्छा, ठीक। तो बाकी जब भी हम लोग बनारस की बात करते हैं तो घाटों की बात तो होती ही है। घाटों के साथ साथ बनारस वैसे तो माना जाता है कि जो हिंदू पिलग्रिमेज है उसका ये बहुत बड़ा एक स्थल है, बहुत ही पवित्र स्थलों में माना जाता है। लेकिन उसके साथ साथ बनारस को बौद्ध धर्म के विकास से और विशेष रूप से जैन धर्म के विकास से भी जोड़कर इसको देखा जाता है। उनके भी उत्पत्ति उद्भव से भी इसको जोड़ के देखा जाता है। तो उसके बारे में हमें दर्शकों को आप बताएंगे कि कैसे बनारस जो है इन धर्मों से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से।
जैसे बनारस की बात की, जैसे आप सभी को पता है कि बनारस का बुद्धिस्ट रिलीजन से बहुत गहरा संबंध है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो सरमन था वो सारनाथ में दिए थे। इस तरीके से बहुत क्लोजली रिलेटेड है बौद्ध धर्म से। और जैन धर्म की बात की जाए तो इसके दक्षिण की तरफ कुछ ही दूर पे हमारे जैन मंदिर है, जिसके जीर्णोद्धार के लिए गवर्नमेंट काफी पैसा खर्च कर रही है, जिसपे काम चल रहा है। तो इस तरीके से अदर रिलीजन से भी बहुत ही कनेक्टेड रहा है जी। तो ये अभी तक जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वाराणसी अपने घाटों के लिए तो इतना फेमस है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपने बहुत साइट्स बताया जो सारनाथ में है, तो वो भी बहुत फेमस है, लेकिन अभी तक वो यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में वो नहीं आ पाया। क्या कुछ ऐसा प्रयास चल रहा है? क्या कुछ ऐसा गवर्नमेंट का प्रयास चल रहा है? यूनेस्को हेरिटेज के टेंटेटिव लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। हो सकता है भविष्य में यूनेस्को हेरिटेज साइट बन जाए, लेकिन टेंटेटिव लिस्ट में आ गया है। अच्छा जी। तो ये तो रही बात घाटों की। क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी भी है यहाँ पे। तो घाटों के साथ साथ बनारस जो अपने स्थानीय उत्पाद हैं उसको लेकर के भी बहुत फेमस है। बहुत सारे ऐसे स्थानीय उत्पाद हैं, जैसे विशेष रूप से अगर आप देखेंगे तो बनारसी साड़ी है, उसके अलावा बहुत सारे स्थानीय उत्पाद हैं, उसको लेकर बनारस बहुत फेमस है। तो उसके बारे में क्या आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे सकते हैं? और क्या कोई यहाँ का उत्पाद ऐसा है क्या जिसको जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन वगैरह जीआई टैग भी मिला है? आप बात कर दिए जीआई टैग, तो मैं जीआई टैग के बारे में बता दिया। जीआई टैग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, DIPIT, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। ये क्या करता है कि जीआई टैग मतलब लोकल जो प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन देने के लिए वो अलग अलग लोकल प्रोडक्ट्स को जीआई टैग के अंदर रखता है। तो अभी 2024 के अंदर बनारस के काफी सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। जैसे अगर मैं कुछ उसका नाम लेना चाहूँ, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जैसे वहाँ का लाल मिर्च, तबला, बांसुरी, ठंडई और चिरई करौंदा को जीआई टैग मिला है। अच्छा, ये यहाँ बनारस में और बनारस के आसपास जो जिले हैं उसमें एक भरवा मिर्च बहुत फेमस है। तो क्या उसको भी जीआई टैग मिला है? उसको जीआई टैग मिला है। उसको भी जीआई टैग मिला है। और इतना जीआई टैग मिलने के बाद उत्तर प्रदेश इस देश में नंबर 1 स्थान पे आएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन जीआई टैग, जो कि तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है। ये बनारस में लगभग कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है? मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, लेकिन 7 to 8 प्रोडक्ट्स हैं जो इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग 7 to 8 प्रोडक्ट्स मिला है। और पूरा इन सब जीआई टैग साथ यूपी नंबर 1 पाएगा, जिसके पास नंबर ऑफ जीआई टैग 79 हो गया। जी जी, धन्यवाद सोनू जी। हम थे अभी सोनू से बात कर रहे थे बनारस के फेमस 80 घाट पे। और अभी यहाँ शाम का समय है, बहुत शोरगुल हो रहा है चारों तरफ। हम लोग फिर से बनारस के जो अन्य, बनारस तो बहुत ही प्रसिद्ध है अपने विभिन्न स्थानों को लेकर के। तो जैसे आज हम एक छोटा सा प्रयास किए हैं आपको यहाँ के बनारस के बारे में बताने का, वैसे ही बनारस के अदर जो फेमस जगह हैं उस पर भी हम विभिन्न जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात करते हुए हम आपके पास जानकारी बनारस के बारे में हम लोग पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को धन्यवाद।